तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में मैं फिर आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण लेकर आया हूं। और ऐसा कारण है ये वैज्ञानिक कारण कि जो शायद हम लोग बहुत कम लोग जानते होंगे या बहुत कम जानते हैं, या ऐसा किताब में कहीं आप लोगों को नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोगों को कहीं किताब में इस तरह से वैज्ञानिक कारण इसका नहीं मिलेगा। लेकिन आज मैं इस वैज्ञानिक कारण का आप लोगों के सामने विस्तार से इसका मैं विश्लेषण करने वाला हूं। और आप जैसा कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, बच्चों की परीक्षाएं फरवरी मार्च में ही क्यों होती हैं। देखिए, आप अधिकांश देखेंगे कि भारत में हम लोग देखा जाए, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो अधिकांश जो हमारी बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो कॉलेज की परीक्षा हो या चाहे वह स्कूल की परीक्षा हो, तो लगभग बच्चों के जो फाइनल परीक्षे होते हैं वो लगभग लगभग इसी माह में अधिक से अधिक ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जो कि किसी कारण से विलंब से इधर उधर चल रही है तो उसको दूसरे समय पर सेट किया जाता है। लेकिन अधिकांश परीक्षाएं आप देखेंगे, बच्चों की जो परीक्षाएं होती है फाइनल, वह फरवरी और मार्च में ही होती है। दूसरे देशों में भी अगर होती हैं तो वहां पर भी इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। भले वहां पर वहां के मौसम कुछ अलग हो तो वहां के महीने में अंतर पड़ जाएंगे, क्योंकि भारत के संदर्भ में जो ये फरवरी मार्च दिया गया है ये भारत के संदर्भ में है। मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं। और दूसरे देशों में ही क्यों, दूसरे देशों में ही इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। मैं जो बताऊंगा आप लोगों को विस्तार से इसको आप समझ जाएंगे। तो देखिए, मैं जब इस प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिक कारण बताने से पहले मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोगों को लगेगा कि शायद ऐसा नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन यह रियली में होता है। अब जैसे मैं कहूं कि इस महीना में बच्चों का याददाश्त बढ़ जाता है। देखिए सुनिएगा, एक एक चीज मैं बताऊंगा और उसका वैज्ञानिक कारण, सटीक वैज्ञानिक कारण मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो मैं कहूं कि फरवरी मार्च में, जो फरवरी मार्च का महीना है, इसमें बच्चों का यादाश्त यादाश्त बढ़ जाता है। तो आप कहेंगे कि गजब की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सबका वैज्ञानिक कारण बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। बच्चों की क्षमता, बच्चों को सीखने की क्षमता, बच्चों के सीखने की जो क्षमता होती है, सीखने की क्षमता वो बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज बारीकी से आप लोग देखेंगे, मैं इसका विश्लेषण करूंगा। तो बच्चों की सीखने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। दूसरी बात कि बच्चों का दिमाग जो है सही ढंग से कार्य करता है। बच्चों का दिमाग सही ढंग से कार्य करता है। तो आप कहेंगे कि क्या बच्चों का दिमाग दूसरे मौसम में नहीं काम करता है? तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि और महीनों की अपेक्षा जो आपके फरवरी मार्च की महीने, इसमें और सभी महीनों की अपेक्षा इसमें बच्चों का दिमाग कार्य करता है, अधिक कार्य करता है। मैं इसको वैज्ञानिक रूप से आप लोग को जांच करके वैज्ञानिक कारण मैं दूंगा। तो देखिए, मैंने जो कहा कि बच्चों का याददाश्त बढ़ जाता है, बच्चों को सीखने की क्षमता बढ़ जाती है इस महीने में, बच्चों का दिमाग सही ढंग से कार्य करता है। और तो कहें कि बच्चों के जो सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, जो मैंने कहा बच्चों का दिमाग सही ढंग से कार्य करने लगता है। और कुछ बातें हैं, जैसे बच्चों का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वह इस महीना में जो है अग्रेसिव हो जाता है। बच्चों का व्यवहार जो है
इस महीना में बदल जाता है, इस महीना में बदल जाता है, बदल जाता है। उनके काम करने के अंदाज बदल जाते हैं, उनके काम करने के अंदाज बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। सीखने की इच्छा अधिक से अधिक जागृत हो जाती है, सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा अधिक हो जाती है, हो जाती है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं इसका सटीक वैज्ञानिक कारण बताऊंगा, और शायद हमारे शिक्षा बोर्ड या और भी जो भी बोर्ड के जो हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, हो सकता है कि इस चीज को कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 100% रिसर्च किया हुआ चीज मैं बता रहा हूं, और रिसर्च कोई साधारण चीज नहीं, रिसर्च कोई साधारण स्तर पर नहीं हुआ है। वर्ल्ड लेवल पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े देशों में, अमेरिका जैसे देशों में जो रिसर्च है, उस रिसर्च को आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। तो देखिए निश्चित रूप से इस महीना में, फरवरी और मार्च के महीना में बच्चों के यादाश्त जो है बढ़ जाता है। अब कहिएगा कि भाई इस महीना में कौन सा ऐसा चीज होता है कि बच्चों का याददाश्त बढ़ जाता है? बच्चों के सीखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। क्या होता है इस महीना में, फरवरी मार्च में ऐसा कौन सा चीज होता है कि उनके सीखने की क्षमता बढ़ जाती है? बच्चों के जो दिमाग है वो सही ढंग से कार्य करता है, और महीनों की अपेक्षा इस महीना में बच्चों का जो दिमाग है वो सही ढंग से कार्य करता है, और बच्चों का व्यवहार इस महीना में बदल जाता है। बच्चों का जो व्यवहार है वह इस महीना में, मार्च अप्रैल के महीना में फरवरी मार्च के महीना में बदल जाता है। उनके काम करने का अंदाज बदल जाता है, उनके काम करने का अंदाज बदल जाता है, और सीखने की इच्छा अधिक से अधिक जागृत हो जाती है इस महीना में। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इस चीजों को बताते समय आप लोग सुनेंगे, अभी तो आप लोगों को लगेगा कि यह क्या बातें बता रहे हैं। अभी तक आप लोग के दिमाग में, या अभी तक आप लोग को जब ये बात सुनेंगे तो आप लोगों को लगता होगा कि यह शायद एक बकवास है। लेकिन बंधुओं, जो हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं, सभी जनों से मैं कहना चाहूंगा कि यह 100% सही और सटीक है। 100% नहीं बल्कि 1000% मैं कहूंगा कि और सही और सटीक है। ऐसा क्यों होता है, मैं एक एक चीज का विश्लेषण करूंगा। देखिए इसका सबसे मूल कारण है, जो चीजें आप लोगों ने देखा, इसका सबसे जो सटीक कारण है फरवरी मार्च के महीना का तापमान। देखिए ध्यान दीजिए कहां से साइंटिफिक रीजन कहां से जुड़ा हुआ, कहां से इसका विज्ञान है। और अमेरिका जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, अमेरिका देश के बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में इस चीज का जो है रिसर्च हुआ है बजाबते। चीन जैसा देश इस पर रिसर्च किया है और 100% रिजल्ट पाया है। तो देखिए इसका सबसे मूल रीजन है तापमान। तापमान जो है, विज्ञान कहता है कि हम सभी का दिमाग, चाहे बच्चा हो चाहे हम सभी हो, सबका दिमाग ये 20 डिग्री सी से, 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग को दिमाग जो है बहुत अधिक कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे शरीर का तापमान, यानी वातावरण के जब तापमान इस लेवल में हो, 20 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री सी के औसतन इसके बीच में हो, तो हम लोगों का जो शरीर है, हम लोगों का दिमाग जो है बहुत एक्टिवली काम करता है। क्यों काम करता है इसका भी आपको वैज्ञानिक रीजन दूंगा। तो इस तापमान में लगभग फरवरी और मार्च का जो महीना होता है, इसका औसतन तापमान आप देखेंगे भारतीय संदर्भ में, तो इसका तापमान जो है ये लगभग फरवरी और मार्च के महीने का तापमान, यही औसत तापमान होता है 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच। अब देखिए विज्ञान कहता है कि इस
20 से 27 डिग्री के बीच में हमारा जो शरीर है, हमारा जो ब्रेन है, वो सबसे ज्यादा कार्य करता है, एक्टिवली होकर के सही ढंग से कार्य करता है। तो इसलिए इस महीना में देखिए बच्चों का याददाश्त जो है बढ़ जाता है, क्योंकि फरवरी और मार्च का लगभग तापमान यही रहता है, साइंस कहता है। इस स्थिति में बच्चों में सीखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इस तापमान में हमारा ब्रेन जो है सबसे अधिक एक्टिवली काम करता है, और क्यों काम करता है इसका भी मैं वैज्ञानिक कारण दूंगा। अब देखिए बच्चों का दिमाग जो है सही ढंग से कार्य करता है इतने तापमान में, उनके काम करने का अंदाज बदल जाता है। अब देखिए जिस व्यक्ति का, हमारा हो आपका हो, जिसका अगर ब्रेन सही ढंग से काम करने लगे, ब्रेन एक्टिव होकर काम करने लगे, तो उनके काम करने का अंदाज निश्चित बदल जाएगा और सीखने की इच्छा अधिक जागृत हो जाती है। अब देखिए जैसे कि आप देखते हैं कि जाड़े के मौसम हो, जब हम लोग उड़ उड़ करके बैठ जाते हैं, कोई बिछावन देह पर लेकर के बैठ जाते हैं, तो तुरंत हमारा जो है शरीर जो है अनएक्टिव हो जाता है, हम सुस्त पड़ जाते हैं, तुरंत नींद आने लगती है, हम सो जाते हैं। तो देखिए अधिक तापमान में, कम तापमान में भी हमारा शरीर जो है उतना एक्टिवली काम नहीं करता है। जब तापमान घट जाता है, कम हो जाएगा, तो बहुत अधिक तापमान में भी हमारा शरीर उतना एक्टिव रूप से काम नहीं करता है, हमारा ब्रेन उतना काम नहीं करता है। ये तापमान है फरवरी और मार्च का, जो 20 से 27 डिग्री के बीच होता है। अब आप देख रहे हैं कि जो चीजें मैंने बताया वो चीज साइंस की दृष्टि से, यहां साइंस कहता है कि 20 से 27 डिग्री के बीच में जो औसत तापमान है, इसमें हमारा शरीर जो है, खासकर मुख्य रूप से ब्रेन जो कहा जाए, तो ब्रेन जो है सबसे एक्टिव होकर कार्य करता है। और चलिए अब बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ये हमारे शरीर में, हमारे जो ब्रेन है यानी हमारा शरीर जो कहा जाए, तो हमारे शरीर में एक रसायन पदार्थ है जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन याद रखिए, तो एक रसायन पदार्थ है सेरोटोनिन, रसायन पदार्थ है, ये रसायन पदार्थ है। यह रसायन पदार्थ जो है, यही हमारे शरीर के इन सभी कारकों का निर्वहन करने वाला है, सभी कारकों का नियंत्रण करने वाला है। ये सेरोटोनिन रसायन, इसको याद रखिए दिमाग में। अगर सेरोटोनिन रसायन हमारे शरीर में न हो तो समझ लीजिए, या बहुत कम मात्रा में हो, तो हम लोग पागल के स्वरूप ही हैं। सोचिए कि हम लोग पागल ही हैं, क्योंकि जो भी ब्रेन से सूचनाएं दी जाएगी वो किसी अंग तक पहुंचेगा नहीं। अगर इस सेरोटोनिन रसायन हमारे शरीर में कम हो जाए, हम रोड पर खड़े हैं और उधर से गाड़ी हॉर्न मारेगी, हमको कोई ब्रेन को बताने वाला नहीं है, कान को सुनाई पड़ने वाला नहीं है, हम वहीं खड़े रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। आंखें जो है, हमारी आंखें देखती रहेंगी, गाड़ी उधर से आ रही है, हम रोड पर खड़े रहेंगे, हमको कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक तरह से आप पागल स्वरूप हो जाएंगे। तो इस तरह से यह रसायन जो है हमारे शरीर में क्या काम करता है, चलिए बताते हैं। तो हमारे शरीर में यह जो है हमारे मस्तिष्क से, हमारे ब्रेन से सारी सूचनाएं, सारे संदेश जो है इसी रसायन के माध्यम से, ध्यान दीजिए एक एक बात को बारीकी से, बहुत बड़ा साइंस है, और यह मैं समझता हूं कुछ साधारण लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसको ध्यान से देखिए। तो देखिए ये जो सेरोटोनिन नामक रसायन है, जो हमारे शरीर में क्या काम करती है, तो ब्रेन जो भी सूचनाएं देता है, चाहे वो आंख को सूचना दे, मुंह को सूचना दे, हाथ को सूचना दे। अगर हम मुंह से बोल रहे हैं तो क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि ब्रेन जो है हमको बोलने के लिए सूचना दे रहा है कि आप बोलिए, तो मुंह बोल रहा है। तो इसी तरह से हमारी आंखें जो है, ये ब्रेन सूचना दे रहा है कि देखो, तो हमारी आंखें देख रही हैं। हमारे हाथ जो चल रहे हैं, हम जो अपने शरीर को हिला पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, तो हाथ हिलाने का मतलब है कि यह ब्रेन जो है हमारे शरीर को संदेश दे रहा है हाथ हिलाने के लिए, तो हम हाथ हिला रहे हैं। तो समझ लीजिए कितना बड़ा साइंस छुपा हुआ।
तो ये सेरोटोनिन जो रसायन है, इसी के माध्यम से, इसी रसायन सेरोटोनिन रसायन के माध्यम से ये ब्रेन जो है सभी अंगों को संदेश देता है, सभी अंगों को संदेश देता है कार्य करने के लिए। जैसे कि आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री है किसी राज्य में, तो वो मुख्यमंत्री अपने लेटर के माध्यम से अपने सभी पदाधिकारियों को, जो भी विभाग है, तो उसको सबको आदेश देते हैं कि आप लोग को इस तरह से करना है, तो सभी लोग करते हैं। अब मान लीजिए कि मुख्यमंत्री कोई आदेश न दे, सोचिए क्या होगा। तो उसके नीचे के जितने पदाधिकारी हैं कोई भी कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई सूचना नहीं है। तो देखिए, इसी तरह से हमारा शरीर का जो ब्रेन है, ब्रेन मुख्य पार्ट है, और यही सारे संदेश देता है इसी सेरोटोनिन नामक रसायन के कारण सभी अंगों को। तो सभी अंगों को जब सूचना देगा तो सभी अंग जो है सुचारू रूप से कार्य करेंगे। तो अब देखिए, ये सेरोटोनिन नामक रसायन जो सही सूचना देगा तो क्या होगा, बच्चों का याददाश्त बढ़ जाएगा, बच्चे जो है उसको सही ढंग से एग्रेसिवली काम करेंगे, और जो ये सही ढंग से संदेश जाएगा तो बच्चों को सीखने की क्षमता जो है ललक बढ़ जाएगी, और बच्चे अच्छे से सीखेंगे। बच्चों का दिमाग सही ढंग से काम करेगा कब, जब ये सही ढंग से सूचनाएं जाएंगी, तब सभी नसों के माध्यम से, जो नसें हैं उनके नर्व्स के माध्यम से सभी सूचनाएं जो है वो जाती हैं। अब बच्चों का व्यवहार बदल जाएगा, जैसे मैंने कहा कि इस सेरोटोनिन नामक रसायन जो संदेश देगा तो बच्चों का अंदाज बदल जाएगा, उनके काम करने का अंदाज बदल जाएगा, उनके सीखने की क्षमता अधिक बढ़ जाएगी। अब चलिए, अब कहिएगा कि इससे तापमान का क्या संबंध है। तो देखिए, अभी जो मैं रियल साइंस जो बताने जा रहा हूं, इसका रियल साइंस ये है कि ये सेरोटोनिन नामक रसायन जो है, यह जो है सबसे ज्यादा इसी तापमान में काम करता है। इसी तापमान में, इस तापमान के बीच अगर इससे ज्यादा तापमान हो जाए तो यह सेरोटोनिन नामक रसायन जो है उतना अच्छा से, बढ़िया से अपना काम नहीं कर पाता है। तो अब देखिए, जब सेरोटोनिन नामक रसायन इस तापमान में काम करता है, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा काम करता है, तो क्या होगा, जब सबसे अच्छा बढ़िया काम करेगा तो सारे अंगों को सही ढंग से संदेश जाएगा, बच्चों को याददाश्त बढ़ जाएगा, बच्चों को सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी, बच्चों का दिमाग सही ढंग से कार्य करेगा, बच्चों का व्यवहार जो इस महीना में बदल जाता है, उनके काम करने का अंदाज बदल जाता है, और सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अब ये बताइए कि जब किसी बच्चे का परीक्षा लिया जाए, तो अब देखिए वैज्ञानिक कारण क्या है। अगर फरवरी मार्च में हम लेते हैं तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे करते हैं। ये रिजल्ट जो है अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है, वहां पर इस चीज को देखा गया है कि जो बच्चे इस महीना में, इस तापमान में अगर परीक्षा देते हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। वही गर्मी के महीना जहां पर तापमान अधिक हो, 32 डिग्री से भी अधिक हो, 32, 34, 35 हो, वहां उस तापमान में बच्चों को परीक्षा अगर लिया गया तो उन बच्चों का रिजल्ट बिल्कुल खराब था। तो इस तरह से यह वैज्ञानिक कारण है बच्चों का, चाहे हमारे बिहार बोर्ड, चाहे और भी भारत के जितने बोर्ड है, राज्यों के बोर्ड, चाहे भारत के जो सेंट्रल बोर्ड है, वो सभी परीक्षाएं इस महीना के इर्द गिर्द ही लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि इसमें हमारे बच्चे अच्छे करते हैं, उनके सभी पॉजिटिव इसमें, इस महीना में सकारात्मक चीज उनके शरीर में आता है, निगेटिविटी इसमें नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम ज्यादा ठंडा में कर दें, अगर इस परीक्षा को हम ऑर्गेनाइज बहुत ठंडा में कर दें तो भी रिजल्ट खराब हो जाएगा, रिजल्ट ठीक नहीं होगा। और इसको अगर हम ज्यादा और गर्मी में कर दें, इसको मार्च के बाद कर दें, मार्च, अप्रैल, मई, जून में करें, जिस समय गर्मी होती है, तो सोचिए कि उस समय भी बहुत खराब होगा। तो इसलिए हम लोग सारे परीक्षाओं को लगभग सरकार चाहती है कि इस फरवरी मार्च में ही लिया जाए जो बच्चों की परीक्षा है। ऐसे तो कंपटीशन के परीक्षा बहुत सारे आप देखेंगे कि दूसरे दूसरे महीना में भी होता है, लेकिन अगर इस महीना में जो परीक्षाएं होंगी
उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। तो ये चलिए, मैंने वैज्ञानिक कारण आप लोगों को बता दिया, और बहुत गंभीर वैज्ञानिक कारण है, इसलिए थोड़ा सा इसको बार बार, एक दो बार वीडियो को बार बार आपको देखना पड़ेगा। कम से कम एक दो बार देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से इस साइंस को आप समझ जाइएगा। ये साइंस काहे ऐसा टिका हुआ है कि बच्चों की परीक्षाएं फरवरी और मार्च में ही क्यों ली जाती है। इसका कारण तापमान है, और तापमान के कारण क्या होता है, सेरोटोनिन नामक रसायन जो है ये हमारे अंगों को संदेश देता है, और बच्चों में ये सारी चीजें जो है उनमें आ जाती है। याददाश्त की क्षमता बढ़ जाती है, सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, पढ़ने की ललक जो है बढ़ जाती है, उनका दिमाग सही ढंग से कार्य करता है। ये सभी चीजें क्वालिटी आ जाती है 25-20 डिग्री से 27 डिग्री तापमान के बीच में। यही वैज्ञानिक कारण है। तो चलिए, फिर इसी तरह के बहुत ही बढ़िया वैज्ञानिक कारण मैं आप लोगों के सामने कल लेकर आऊंगा। आज के क्लास में बस इतना ही। आप सबों को धन्यवाद। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि आप लोगों को लगता है कि हम जो साइंस बता रहे हैं, हम जो साइंस खोज कर ला रहे हैं, ये आप लोगों के लिए कुछ अजूबा है। शायद हमको नहीं लगता है कि आप लोग वीडियो खोज लीजिएगा। हमको तो नहीं लगता है कि यूट्यूब पर इस तरह का वीडियो आपको मिलेगा, चाहे कहीं इस तरह का क्लास आपको मिला होगा। बहुत कम हो सकता है कि रियल केस में कहीं हो, लेकिन बहुत कम मिलेगा। तो इस तरह से, इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें दम है, तो निश्चित रूप से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का और भी वीडियो जब आपके सामने जाए तो आप लोगों को पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग को इसी तरह से जबरदस्त क्लास लेकर के अगले क्लास में। धन्यवाद।